तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कुंदन बाग का भूतिया घर। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक अजीब और खौफनाक घर के बारे में है, जहाँ पर अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। नीलेश, जो बेंगलुरु से नए शहर में आया है, धीरे धीरे उस घर के रहस्यों का सामना करता है। रात को सुनाई देती हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए नितेश का दिल दहल जाता है। दोस्तों, जब हम नए शहर में जाते हैं तो उस शहर को लेकर हमारे दिल में बहुत सारी नई बातें चलती हैं। कुछ उत्साह, कुछ डर और कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब वो पहली बार बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए आया, घर से दूर, एक दोस्त की मदद से उसे ऑफिस के पास ही एक शांत सा कमरा मिल गया। पहले कुछ दिन वह काम में इतना व्यस्त रहा कि ध्यान के चलते रात में उसे गहरी नींद आ जाती। कमरे में अंधेरा था, केवल चांदनी हल्की सी रोशनी दे रही थी। नितेश अचानक से अपनी नींद से जागा और उसे खिड़की के पास आती आवाज़ जगा देती है। वो सोचता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह उठकर खिड़की के पास जाता है, खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसके सामने वाली खाली घर से धीमी धीमी हंसी की आवाज़ आ रही होती है। इतनी रात को हंसी की आवाज़। वो डर के बावजूद भी उस आवाज़ का पीछा करता है, पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ पर एक कमरे की लाइट जलती है और वो ध्यान से देखता है कि वो लाइट बार बार बंद और चालू हो रही थी। उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी घड़ी में वक्त देखकर वापस सोने चला गया। वह आवाज़ कब सुनाई देना बंद हो गई, उसे सुबह तक भी पता नहीं चला। कुछ दिनों तक नितेश ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें उसकी रातों की नींद छीनने लगी थी। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से एक खौफनाक घर को देखने की कोशिश की। ये वही घर था, लेकिन अंधेरा काफ़ी गाढ़ा था, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि आवाज़ें तो लगातार गूंज रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे जब वो खिड़की के पास गया तो उसे उस घर के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी दिखी। आज वो इस आवाज़ों को और इस रहस्य को ज़्यादा झेल नहीं पाया। गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे से उस भूतिया घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। देर रात तक उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। हालांकि वह खिड़की के पास गया और जब उसने भीतर झांका तो जो उसने देखा उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्तियां लेकर खड़ी थीं। उनकी शक्लें अजीब और भयानक थीं। उनकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, बस एक चारों ओर खालीपन था जो नितेश की रूह को हिला देने के लिए काफ़ी था। मोमबत्तियों की लौ हवा में अजीब तरीके से लहला रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे वश में किया हो। नितेश का ये नज़ारा देखते ही उल्टे पांव वहाँ से भागने लगा। अब उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका पीछा कर रही है। घबराकर वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पे दुबक गया। तभी अचानक उसका पंखा अब अपने आप चालू हो गया और नितेश का डर चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी भय से आंखें बंद कर ली और कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। तकरीबन डर के मारे उसे पता नहीं कब नींद आ गई। अगले दिन नितेश को सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी नौकरी से 1 दिन की छुट्टी ली
और सीधा मालिक के पास पहुंच गया। नितेश की आंखों में घबराहट थी और मुंह पर डर का साया। उसने मकान मालिक से कुंदन बाग के उस भूतिया घर के बारे में पूछताछ की। मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगा। वो एक ऐसी कहानी जिसने नितेश की रूह तक को कँपा दिया। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दक्षियों पहले एक साधारण सा परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम लोगों जैसा ही था। लेकिन फिर एक रात वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश में परिवार और उनके पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहने लगे कि वो औरत और उसकी 2 बेटियां मोमबत्तियां जलाकर घर के कमरे में घूमती और अजीब सी हरकतें करती। उनका ये रहस्यमय व्यवहार अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गया। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने घर की जांच की तो जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के भीतर उन औरतों और उनकी 2 बेटियों की लाशें सड़ी गली पड़ी थीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम में पता चला कि वह तीनों करीब 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। लेकिन मोहल्ले को लोगों को कुछ ही दिनों पहले घर के आसपास घूमते हुए देखा था। माना जाता है कि उस औरत और उनके पति वो वापस बुलाने के लिए कई तांत्रिक क्रिया की थी। इसी कारण से वो तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ गई और ये सब हुआ। आज भी इस घर में लोग अजीब घटनाएं देखते का दावा करते हैं। उनकी खाली खिड़कियों से झांकती परेशानियां और रात के सुनाई देने वाली हल्की हल्की सी फुसफुसाहट इन बातों की गवाही देती है कि कुंदन नग भाग का ये घर अजीब भी अपने अतीत भयानक रहस्यों को अपने अंदर छिपाए हुआ है। कहानी सुनते सुनते सन्नाटा छा जाता है। नितेश का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसका चेहरे पर एक सफ़ेदपन आ चुका था। उसके मन में डर का बीज अब और गहरा हो गया। उस दिन नितेश को ये एहसास हुआ कि कुछ रहस्य को छेड़ना अपनी ही बर्बादी का निष्कर्ण देती है। कुंदन बाग का वो भयानक घर अब भी वहाँ खड़ा है और आपकी खौफनाक कहानियों के साथ जो कोई भी उसके रहस्य जानने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए उनकी यादों में कैद हो जाता है। और नितेश ने जल्द ही वो घर छोड़ने का फैसला किया, पर उसके मन में अब भी उस घर का खौफ और रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी बस छोटी सी है और आप कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इससे भी डरावनी और खतरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।